दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। वो एक्शन आपको पुकारा है 24 नवंबर को। और इस समय मेरे सामने बहुत हैंडसम रणविजय है, जिनसे हम बात करेंगे इनके सीरियल में। पहले कैसे हैं आप? वेरी वेल, हाउ आर यू? आप आई एम एब्सोल्युटली फाइन। रणविजय, आपको आर्मी से एक आपका नाता है, आप बनना चाहते थे, तो इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। जो रोल है वो टेलर मेड है जैसे लोग कहते हैं। और बचपन से ही अगर कोई बच्चा सोचता है कि बड़े होकर मैं एक रॉक स्टार बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा यही था कि मैं फौज में जाऊंगा। बल्कि मैंने सारे एग्जाम्स भी पार कर दिए थे। वो फिर सिचुएशन अलग होगी, पर बिकॉज ऑफ पुकार, बिकॉज ऑफ विपुल सर, मुझे वो मौका मिला कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की ज़िंदगी जीऊँ। और एक्टर होने का यही एक फ़ायदा है, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स की लाइफ जी सकते हैं। एक जो मेरे को मौका मिला और एक्शन है वो मुझे वैसे ही पसंद है, तो आई एम एंजॉइंग इट। बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि मैं अभी देख सकती हूँ, आपके फेस में काफ़ी चोटें वगैरह रही है, तो ये सब कैसे हुआ है? और आप क्या लापरवाही की वजह से? किस चीज़ की लापरवाही? ये जिस तरह का हम एक्शन कर रहे हैं बहुत रियलिस्टिक कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा बॉडी डबल्स की कोई जगह ही नहीं है। और आई थिंक मेरे को कास्ट भी इसलिए किया गया है क्योंकि उनको लगता है कि मेरा ऐसे स्वभाव है, तो मुझे चोटें लग रही हैं। हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं और यही आर्मी ऑफिसर्स के साथ होता होगा रोज उनकी ज़िंदगी में। जब भी वो एक्शन में होंगे ऐसा ही होता होगा कि अगर आप कहीं पे गिरे या कहीं पे फ्रंट रोल किया या कहीं से लटके हैं तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छिलेगा। तो वही हो रहा है और वही एक्सपीरियंस के लिए मेरे को बचपन से वो एक्सपीरियंस चाहिए था और अब मुझे मिल रहा है। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट एंड नीदर इज़ माई वाइफ। पर अगर किसी को इनसे प्रॉब्लम है तो वो आई डोंट थिंक किसी को अभी तक से इन स्कार से प्रॉब्लम हुई है, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो अभी आप और चोटें खाने के लिए बिल्कुल रेडी है अंदर से? आदमी चोटें खाना नहीं चाहता, लेकिन अगर लग गई इन द प्रोसेस आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। क्योंकि आपने अगर एपिसोड देखा तो आपको पसंद ही आया होगा, जो आप अभी इसके बारे में बात कर रही हैं। बहुत तकलीफ सहने के बाद जब कोई आपका काम अप्रिशिएट करता है तो ऐसा लगता है कि ठीक है यार, इट वाज वर्थ इट। क्या बात है। अब ये एक्शन तो हमें फुल ऑन देखने को मिल रहा है सीरियल में। अब हम थोड़ा इमोशनल पार्ट पे भी आते हैं, क्योंकि एक्शन के साथ साथ इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लोग इसे देख के। तो उसके बारे में कुछ बताइए, किससे रिश्ता है? मैंने सुना है कि राज बब्बर साहब आपके पिता का रोल कर रहे हैं, उनके साथ आपका बहुत ही ऐसा रिश्ता है कि शायद लोग पेचीदा रिश्ता है, जो शायद लोग देखेंगे तो आंखों में आंसू आ सकते हैं। हाँ, फादर सन के रिलेशनशिप अक्सर बहुत डाइसी होते हैं अगर सही बैलेंस में ना किया हो। हर बारी हर सन और फादर को कहीं ना कहीं एक जब एज आ जाती है, जब लड़के को लगता है कि उसके तरीके सही है और पिताजी को लगता है कि उनके तरीके सही है, तो रिफ्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर, बहुत डीप रीज़न है जिसकी वजह से वो रिफ्ट आता है। पर उसके बाद जो दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है, पर वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बीच बीच में जब उनके कॉन्फ्रंटेशन होते हैं तो दोनों चाहते हैं कि यार गले मिल जाएं और सारे गिले शिकवे भूलना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन की वजह से होता नहीं है। तो और जो माँ है, जो बेचारे दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने, मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, और भाई वगैरह, इट्स बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। और ऑफ कोर्स उनकी आंखों में आंसू आएंगे अगर हमने सही ढंग से किया है। मेरे हिसाब से ये जो रिलेशनशिप है ये टेलीविजन पे ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है फादर सन का, और ये बहुत ही रियल रिलेशनशिप है। कितनी माएँ, कितनी औरतें आज ये देख के बोलेंगी हाँ यार, मैं तो सदियों से अपने बेटे और अपने पति के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ, मेरी वजह से ये घर चल रहा है। वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अदा के साथ आपकी केमिस्ट्री पूरे शूट के दौरान कैसी? क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ इसमें, तो और बहुत ही ज़्यादा घुस चुका हूँ एक मिशन में जो वापस मेरे खुद की सिटी में मुंबई में है, तो ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग है एज द आर्टिस्ट, शी इज अ जर्नलिस्ट हु हेल्प्स माय कैरेक्टर मेजर राजवीर टू एक्चुअली गेट फर्दर इन द मिशन। क्या बात है। अब रणवीर जी, जाते जाते बस एक इस सीरियल का अगर आप डायलॉग से लोगों को बता दें कि वो क्या देखने वाले हैं 24 को, तो मजा आ जाए। पुकार आ रहा है 24 नवंबर को, मंडे ट्यूसडे रात 8:30 बजे। उसकी एक लाइन है, अगर आपने सुनी है, कि हमारे यहाँ आर्मी मैन ही सुपरमैन है। क्या बात है। तो इस सुपरमैन को देखना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। 24 नवंबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट।